वेलकम स्टूडेंट आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज्म को लेकर है। आज हम टूरिज्म में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली देखिए स्टूडेंट, असल में जो टूरिज्म कंट्री होता है यानी जहाँ टूरिज्म जो कंट्री होता है जो पार्टिसिपेट करता है इन द रेस ऑफ टूरिज्म, यानी उसको कहना चाहिए कि वो जब हिस्सा लेता है किसी टूरिज्म की दौड़ में तो उसको हम किस तरह से डिस्कस करते हैं या किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके 3 एलिमेंट उसके पास लाजमी होने चाहिए अगर वो अपने आप को एक टूरिस्ट कंट्री कहता है। तो उसमें 3 एलिमेंट उसके पास क्या होने चाहिए। कुछ तो होते हैं नेचुरल एलिमेंट, कुछ होते हैं बिल्ड एलिमेंट और कुछ होते हैं ऑपरेशनल फैक्टर। यानी ऑपरेशनल फैक्टर ऐसे समझ ले कि जो आपकी सर्विसेज देने की इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप होती हैं। अब बिल्ड फैक्टर वो होते हैं जैसे आपने कोई रेल स्टेशन बना लिया, कोई आपने कोई इस तरह की चीज बना ली जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद नेचुरल एलिमेंट्स ये होते हैं कि जैसे टूरिज्म साइट्स हैं, बहुत अच्छी सीनरीज हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन है आपकी, तो उसके जो है हम टूरिज्म नेचुरल एरिया को समझते हैं, नेचुरल कहते हैं उसको, ठीक है। यानी नेचुरल एलिमेंट है। हम बात कर लेते हैं नेचुरल एलिमेंट्स की। नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली टूरिज्म में, अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपल एज कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने मिडिल क्लासिफाई किया। तो पहले नेचुरल एलिमेंट होता है टूरिस्ट। आपके पास टूरिस्ट होगा तो आपका जो एक स्कोप होगा आपकी कंट्री की तरफ वो आएगा, ठीक है। यानी आपकी जो डेस्टिनेशन होगी टूरिस्ट अट्रैक्टिव होगी तो ऑलमोस्ट आपको जो है वो इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करने में आसानी होगी। दूसरा है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या है कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं, ऐसी लैंड्स पाई जाती हैं, ऐसे कैपिटल्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर अगर आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट करवाएं तो टूरिस्ट वहां पर आना पसंद करे। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट ये होता है कि आपकी क्लाइमेट ऐसी हो, चिल क्लाइमेट हो, उसके अंदर कोई इतना ज्यादा कोई एक्सट्रीम एनवायरमेंट ना हो, एक्सट्रीम जो कंडीशन एक्सट्रीम ना हो, ठीक है। अच्छा, साइकोग्राफिकल कंपोनेंट के अंदर एक चीज ये भी होती है कि आपकी एनवायरमेंट गुड फीचर्स के साथ हो, ठीक है। अब कर लेते हैं जी बिल्ड एनवायरमेंट की। बिल्ड एनवायरमेंट क्या होती है, इसके अंदर आपके पास पहले होता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुटेबल बना हुआ होना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी के तमाम तकाजे जो है वो टूरिज्म के पूरे होने चाहिए, तो ये आपकी कंट्री को बहुत ज्यादा एक टूरिज्म सेंटर बनाता है, ठीक है। फिर आपके पास होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है कि आपके पास वो स्किल पीपल हो जो टेक्नोलॉजी को गवर्न कर सकती हो, ठीक है। फिर आपके पास अगेन टेक्नोलॉजी के बाद जो तीसरी चीज आती है वो आपके पास गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस आपकी कंट्री के अंदर जो इदारे काम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर काम करें, जिसमें टूरिस्ट की सबसे बड़ी टूरिस्ट की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के ऊपर काम करे आपकी कंट्री के अंदर। आपका जो टूरिस्ट है उसको जिस तरह से डेवलप करे वो इस तरह से डेवलप करे कि टूरिस्ट वहां आकर अपने आप को सिक्योर फील करे, ना कि उसमें कोई प्रॉब्लम फील हो। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सेक्टर्स की। ऑपरेटिंग सेक्टर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो होटल्स हो गए, आपके मोटर्स हो गए, आपकी पार्किंग एरियाज हो गए जहाँ गाड़ियां खड़ी करने का एरिया है, जहाँ और चीजें नहीं, ये तमाम चीजें आपकी ऑपरेशनल सेक्टर्स होते हैं। ऑपरेशनल सेक्टर में क्या कंट्रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है। दूसरी आपके पास अकोमोडेशन फैसिलिटी आ जाती है। अकोमोडेशन आप कह सकते हैं कि अकोमोडेशन आपके लिए सेकंड फैसिलिटी हो जाती है, यानी आपको वहाँ ठहराना है, लोगों को बिठाना है, वो जगह आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अकोमोडेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है कि उन्होंने कहीं से कहीं कम्यूट करना है तो कम्यूट करने के लिए आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, उनके पास वो कम्यूट करने की सर्विसेज हो, ठीक है। फिर उसके बाद फूड एंड बेवरेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फूड एंड बेवरेज। इससे भी आप टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। फूड एंड बेवरेज क्या होता है कि आपके खाने पीने के जो इंतजाम है, जो रेस्टोरेंट हैं या डिशेज हैं या ऐसी कोई चीजें हैं, वो आपकी बिल्कुल वेरीफाई होनी चाहिए जिससे आपको एक फायदा हो सके, आप फायदा हासिल कर सकें। सोशल साइंसेस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये सेक्टर्स या ये फैसिलिटेशंस मौजूद नहीं है तो ऑलमोस्ट आपको क्या है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ लिविंग है या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो किसी मायने नहीं रखती, वो कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। अब उसमें अगर हम उसको देख लेते हैं कि हमारा इर्द गिर्द का एनवायरमेंट कैसा है, हमारी डेस्टिनेशन एरा कैसे हैं, हमारी सिस्टमेटिकली जो भी कंट्री टूरिज्म रेस में हिस्सा लेता है तो उसे लाजमी तौर पर इन तमाम एलिमेंट्स को अपनी कंट्री के अंदर फुलफिल बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जिससे उनका जो सिस्टम होगा वो बहुत अच्छे से गवर्न करेगा और टूरिस्ट ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ सकेगी। इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, इससे उनको जो है बहुत सारा बेनिफिट हासिल हो सकेगा। और ये बेसिकली मॉडर्न टूरिज्म की नीड है। ओल्ड टूरिज्म या एक्सेल टूरिज्म मैंने आपको बताया कि जी लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो सर्वाइव करने का नाम था।
تو ہم سروائیو کرتے تھے، سروائیول کے طور پہ ہوتا تھا. تو اب سروائیول کے طور پہ نہیں ہوتا، اب ٹوریزم جو ہوتا ہے وہ انجوائمنٹ کے طور پہ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کو اپنے پاس فلفل کرنی پڑتی